शरीर में बिजली सी फुर्ती, गुस्से से भरा है जहर का बादशाह। छेड़ोगे तो डस लेगा, खतरा दिखेगा तो छोड़ेगा नहीं। इसका डसा पानी भी नहीं मांगता। ये है कोबरा। लेकिन अगर कोई काला जहरीला नाग इसका ठीक उल्टा हो तो है ना चमत्कार। न फन उठाएगा, न फुफकार मारेगा, न काटेगा। चाहो तो खुद छू कर देख लो, जैसे ये सब छू रहे हैं। इसे देखकर एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है कि इतना शांत होना और इतना स्लो चलना, ये दो अलग बिहेवियर है। लोगों के लिए ये शिव का नाग है। हम लोग दर्शन करने आए थे, फिर बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा कर बकरी को लगाई, बकरी सही हो गई। भभूति लगाई, पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ, बच्चा आराम है। अच्छा, पहले एड़ी नहीं टेकता था? हाँ, एड़ी ऐसी है। अब एड़ी टेक रहा है। ऐसी है। डॉक्टरों के लिए सिर्फ एक सांप है, स्नेक एक्सपर्ट्स के लिए कुदरत का चमत्कार है। आज हम वो सारे चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखेंगे, सांप को हाथों से छुएंगे, डॉक्टरों और जीव विज्ञानियों से जांच करवाएंगे, लोगों के दावे में दम तलाशेंगे, परखेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना में आज कहानी उस नाग की जिसकी फुफकार में चमत्कार है। शंकर भगवान की जय, बोलो मटंगेश्वर महाराज की जय। नाग बाबा होंगे, हवन की धुली होगी, मरीज होगा और फिर होगा चमत्कार। शंकर भगवान की जय, कालेश्वर महाराज की जय, बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। आज दुनिया फिर देखेगी भगवान शिव की शक्ति। आज सब देखेंगे शिव के इस गण का जादू। आज हम देखेंगे एक नाग की तपोस्थली, एक पेड़ के नीचे एक सांप और सांप के चारों तरफ मेले का माहौल। हमने आज तक न ऐसा कहीं देखा था न सुना था। ये चमत्कार है, अजूबा है या कुछ और? देखिए, सांप कुंडली मारकर बैठता है, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से 2 अगस्त के बाद से ये सांप लगातार यहाँ पर मौजूद है। अब हम तो सांप कह रहे हैं, लेकिन लोग नागराज कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि खुद देवता ने यहाँ पर दर्शन दिए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा एक बायोलॉजी के हिसाब से, जिनको समझना पड़ेगा जूलॉजी के हिसाब से। जो चीज़ें मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है
वो मैं आपको बता सकता हूँ। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ के नीचे एक सांप बैठा हुआ है कंटिन्यूअसली 2 अगस्त के बाद से, मतलब कंटिन्यूअसली लगातार। और ऐसा भी नहीं है कि मूवमेंट नहीं हुआ है, मूवमेंट भी हुआ है। लोगों ने कहा कि नागराज किसी को काटते नहीं, छूने पर भी नहीं। हमने कहा कि ऐसा है तो जरा छू कर दिखाओ। तो लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब छुएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, इसलिए अब सिर्फ दूर से दर्शन करने की इजाजत है। हमने कहा हम कैसे मान ले? तो लोगों ने एक वीडियो दिखाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सब आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। पास जाते ही गुस्साकर फन उठाने वाला, छेड़ते ही डस लेने वाला काला जहरीला नाग शांत बैठा है, किसी साधना करते साधु की तरह एकदम शांत। कोई भी छू ले, कुछ भी कर ले, कोई गुस्सा नहीं, कोई हमला नहीं। लोगों ने कहा यह शिव का अंश है। नाग पंचमी पर जब से निकले हैं तब से एक के बाद एक चमत्कार दिखा रहे हैं। लोगों का दावा था कि यह पेड़ नाग देवता की तपोस्थली है, जिसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाते और यहीं अपने भक्तों को भी दर्शन देते हैं। हर मेले का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस मेले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये नागराज। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन गांव में एक महिला को नाग दिखाई दिया। रिएक्शन वैसा ही था जैसे अमूमन सब लोगों का होता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही चमत्कारी है और वो चमत्कार तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअस चल रहा है। लोग आ रहे हैं, मेला लग रहा है, पूजा हो रही है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। लेकिन नागराज अपनी जगह पर मौजूद है और यही सबसे सरप्राइजिंग बात है। स्नेक एक एनिमल है और एक एनिमल की प्रवृत्ति होती है कि वो इंसानों से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये स्नेक तब से लेकर आज तक एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर मौजूद है। इधर उधर जाते हैं लेकिन वापस फिर यहीं पर पहुंच जाते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले इस कहानी को ठीक से शुरुआत से समझना पड़ेगा। हमने उनसे बात की जिन्होंने सांप को सबसे पहली बार देखा था। आपको सबसे पहले नाग देवता दिखाई दिए थे नाग पंचमी के दिन। हाँ। क्या हुआ था? आप घर से निकले, फिर क्या हुआ? 8 बजे घर से निकले, सुबह 8 बजे, सवेरे 8 बजे ठीक है। अपने हार में आते। अच्छा, हार मतलब खेत में? खेत में अपने इधर है यहाँ पर खेत हमारा आपका, खेत ठीक है। है, हाँ। सो भैया सागते आते हम, हाँ। सीते रास्ता महाते। सो हम डरा के दूर खड़े हो गए। कहाँ पर दिखे आपको? इतना बिल्कुल यही अड्डा। यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा। इसी जगह पे देख ठाणे है वे ऐसे फन ऐसे करे बैठे ना, तो हम पछाड़े पीछे डर गई आप डर एकदम लग से? गई। कोई भी डर जाएगा, मुझे दिखाई देगा, मैं भी डर जाएगा बेटा। आइए। सो हम डर लग गया, सो हम भागे हाँ, आए। भागे आए सो वसलाम की। अब हमने कही कि महाराज एक तरफी हो जा, हमें रास्ता दो। हाँ। तो हमने कही महाराज देवता हो जो कोई हो तो अपने ड्यूटी पे जाओ, आसन पे ले उसको जहाँ पहुँचाओ। और बस इतने वचन से भी अपने तो बारी लगी थी, रास्ता पकड़ाई पीपर। वहाँ से फिर कहाँ गए? यहाँ जब से आपने ये कह दिया हाँ। कि अपने उस पे चले जाओ, फिर भी इतने बारी लगी थी यहाँ पर? हाँ। फिर सीधे चले आए वे इस पेड़ पे चढ़ गए? किस पेड़ पे चढ़े? पेड़ पे चढ़ गए। वो तो बैठ गए। इतने बारी दती थी खूब आई। हमने की महाराज खाले हो जा तो सबको दर्शन कर ले है। सो बे उतार के ऐसे घेर के वही बारी में छिद गए। सो महाराज भी बारी पे होते बैठे रहे 24 घंटा। तो ले सबको देखत रहे। ले वो जब से मेला चलन लगो। एक सांप निकला। इस महिला ने उसे जाने के लिए कहा और वो चला गया। लेकिन सांप का जाना तो इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें चमत्कार कहां है? तो लोगों ने कहा कि ये तो शुरुआत थी। नाग बाबा ने उसके बाद अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। वो झाड़ियों पर बैठे हुए थे, तो लोग बाग कह रहे कि कोई नाग पंचमी के दिन छोड़ गया। कोई बोल रहा कि विधि हुए हैं कांटों में। तो अपने दिन भर रहे, एक एक मूवमेंट देखा। वो 3 साढ़े 3 बजे नीचे आ गए। उसके बाद वो खेत में भी गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर दोबारा आ गए, फिर खेत में गए। 5 साढ़े 5 बजे वो फिर एक ही स्थान पे आ गए। फिर वहाँ से उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया।
अब कहानी उलझ रही थी। सांप इंसानों से दूर भागता है, लेकिन यह सांप चला जाता है, फिर लौटकर इंसानों के बीच आकर रहने लगता है। यह कैसे हो सकता है? लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से लोगों ने इस नाग को शिव का दूत मान लिया? बकरी के दूध के साथ खून आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि वो जो है थनरा रोग है और इस रोग में बकरी बचती नहीं है। यहाँ जो है नाग देवता निकले थे, सब हम लोग दर्शन करने आए थे। फिर बकरी को लेकर आए और उनकी धूल उठा कर बकरी को लगाई, बकरी सही हो गई, दूध सही आने लगा। उस घटना ने यहां सब कुछ बदल दिया। लोगों ने बकरी के ठीक होने को चमत्कार का नाम दिया और नाग को देवता मान लिया। फिर क्या था? एक छोटे से गांव की वीरान जगह अचानक लोगों से भर गई। मेला लग गया, सांप के चारों ओर बाड़ा लगा दिया गया। लोग दूध, फूल, मिठाई चढ़ाने लगे। हवन कुंड में नाग देवता के नाम की आहुति डाली जाने लगी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग अपने कष्टों और बीमारी के इलाज के लिए आने शुरू हो गए। अभी तक तो लोग बाग आते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं, छूते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई किसी को उसने अटैक किया हो। बाकी सभी लोग, बहुत से लोग डरते हैं तो नहीं छूते हैं, और जो निडर होकर छूते हैं तो मूवमेंट नहीं करते हैं। वो जहरीला सांप है, इसको काला सांप बोलते हैं, और इसके डसने से लोग कहते हैं कि इतना तेज है कि अगर आधे एक घंटे इसका इलाज ना मिले तो व्यक्ति ख़त्म हो सकता है, इतना तेज है। और अभी ये नया है, मतलब बूढ़ा नहीं है, बोलते इसको पौड़ है कि मतलब 1-1.5 हाथ का है, मतलब बहुत तेज जहरीला सांप है। लोगों का दावा था कि यहां एक नहीं, कई चमत्कारी सांप निकले थे, जिनमें सिर्फ एक रुका और बाकी नागलोक लौट गए। पिलर खोदने लगे तो एक वाइट कलर का सांप निकला। वाइट कलर का निकलने के बाद वो थोड़ी देर तो घूमते रहे, फिर वो जैसे ही विलुप्त हुए उसी जगह से एक रेड कलर का सांप निकला। फिर ऐसे ही सांप निकलते रहे। कल रात को भी वाइट कलर का निकला, फिर उसके बाद विलुप्त हो गए, लेकिन वो आज नहीं है। हमने लोगों से कहा कि लाल और सफेद रंग के सांप बहुत कम पाए जाते हैं, उनका दिखना कोई चमत्कार नहीं है, और ये काला नाग बीमार या चोटिल होगा, इसलिए वो चुपचाप बैठा है। और रही बात बकरी की, तो एक बकरी क्या ठीक हुई, आप लोगों ने उसे चमत्कार मान लिया। ये सुनकर लोग नाराज हो गए और उन्होंने एक एक कर कई लोगों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। खुजली होती थी सर हमारे, तो हम कम से कम 2 महीने से दवाई करा रहे। अभी कल यहाँ आए तो उसमें आधा आराम मिला हमको। तो दवाई वगैरह ली थी, कितना खर्च हुआ था, क्या हुआ था उसमें? खर्च हुआ था सर हमारा 2000 रुपया, 500 2-3 बार गए, दीक्षित डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने मलहम दिया था, तो उससे आराम लगता था, लेकिन उतना नहीं लगता था। यहाँ का जो भभूति लगाई पंडा जी ने दिया, उससे हमने कल लगाया तो उससे आधा फर्क पड़ा हमें। नाग पाँच है, नाग पंचमी पे आए थे। हाँ नाग पंचमी परिक्रमा लगाओ, सो जो बस हमने परिक्रमा दबाओ पकड़ के, और उतने से हमें आराम जान पर जो एड़ी उपटा के निगत तो ऐसा, तो इसकी एड़ी ऐसी बैठ गया तो निगल लगो, सो निंग के आता है, वो निंग के परिक्रमा देता है, हमें यहाँ से आराम मिला है। तो आराम मिला, कुछ फायदा बच्चे में दिखा? हाँ बच्चा, हाँ आराम है। अच्छा, पहले एड़ी नहीं टेकता था? हाँ एड़ी ऐसी रहती, अब एड़ी टेक रहा अब है। ऐसे हो जाते हैं। अच्छा सही निगल लगो, अच्छा, सही निगल लगो तो हमें आराम जान करो, तो हम इधर आते हैं उनके दर्शन करें कि इसको सही करो आप। हमने लोगों से कहा कि चंद ही लोग तो ठीक हुए हैं, नाग में चमत्कार होता तो सब ठीक हो जाते। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर के पास जाने वाला हर शख्स भी तो ठीक नहीं हो जाता, और फिर जो डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं हुए उन्हें यहां कैसे आराम मिल गया। हम लोगों से बात कर ही रहे थे
कि तभी जयकारे की ऊंची आवाजें गूंजने लगी। सांप के पास इकट्ठा लोगों ने जरूर कुछ देखा था। हम उस ओर भागे और वहां जो दिखा उसने हमारे बचे खुचे तर्कों को ढेर कर दिया। देखिए 24 घंटे से ज़्यादा का करीबन वक्त मैंने बिता लिया है और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया था, लेकिन पहला मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अपने आप अपनी मर्जी से चलना शुरू किया। जैसा बताया था कि सुबह में इस तरह का होता है कि वो चला जाता है और आप देखिए अपने आप, मतलब 24 घंटे से करीबन ही मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो नज़ारा था वो आपके सामने था कि बिल्कुल एक ही जगह पे स्टैटिक था। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं, मूव करना शुरू कर दिया है। किस तरफ जाएंगे नहीं पता, लेकिन मूवमेंट पूरा दिखाई दे रहा है। मतलब जो हम कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कोई तकलीफ़ हो सकता है कोई परेशानी हो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप पूरा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मैं देखिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ लोग रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, हर तरफ भीड़ है। लोग उस जो ये करिश्मा, ये चमत्कार जो हो रहा है, इसको देख रहे हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड किया जा सके, किस तरह से वो चमत्कार जो है लोगों के सामने लाया जा सके। जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई रास्ता सुबह होते ही एक स्पेसिफिक टाइम पे ये वॉक करना शुरू कर देता है, मतलब अपने आप में बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा। लोगों ने कहा था कि सांप रेंग कर वहां से चला जाता है और फिर पेड़ के पास लौट आता है और ये सब तय समय पर होता है। चंद मिनट पहले ये दावा हमारे लिए फर्जी कहानी था, लेकिन खुद देखा, उसे अब कैसे झूठा करार दें। देखिए जब हमसे ये कहा जा रहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे चले जाते हैं तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर गांव वालों को यकीन था कि इसी तरह से सुबह में चले जाते हैं। तो वही सारी बात थी कि इसी वक्त चले जाते हैं और इसी वक्त वैसा ही हुआ कि सुबह में कहा था कि 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे के करीब चले जाते हैं और फिर दोपहर में 3:30 निकलते हैं। और वही हुआ है कि बिल्कुल हम लोग अनअवेयर थे, हम वहाँ बैठे हुए थे जब हमें बताया गया कि एकदम से मूवमेंट हुआ और मूवमेंट हो के इसमें यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहीं पर इसमें मौजूद है। चलिए वीडियो को फिर से देखते हैं। देखिए सांप आसानी से रेंग रहा था, वो शरीर का हर हिस्सा आसानी से मोड़ पा रहा था, यानी उसको चोट नहीं लगी थी। फिर तो वो फन भी उठा सकता है, तो फिर वो किसी को डसता क्यों नहीं है और अब तक चुपचाप लोगों के बीच क्यों बैठा था? अब बात हमारी समझ के बाहर थी। अब हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और फिर समझेंगे कि ये किसका चमत्कार है, नाग का, कुदरत का या विज्ञान के किसी अनसुलझे अनजाने रहस्य का। शिव सत्य हैं और सत्य सिर्फ शिव। लोगों का कहना था कि यहां कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि खुद शिव की शक्ति नाग रूप में पधारी थी। पूरा गांव भक्ति में लीन था। धूप बत्ती से बहता आस्था भरा धुआं, हवन की आग में दहकता विश्वास, धुनी में चमत्कार की उम्मीद और चारों तरफ भगवान शिव और नाग बाबा के नाम की गूंज। लोगों के लिए नाग का आना चमत्कार था और हमारे लिए रहस्य था, सवाल थे जिन्हें समझने और सुलझाने के लिए हमने 2 एक्सपर्ट्स को बुला लिया। इंतजार के पलों के बीच लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहा। सुबह ऐसा हुआ कि वो 8 बजे गए, किसी दिन 3 बजे आए शाम को,
फिर दूसरे दिन गए, मतलब आते जाते रहते थे। अभी सिर्फ 2 दिन से नहीं गए, 7 दिन तो बराबर आना जाना लगा रहा। लोगों ने हमसे कहा कि इतना कुछ हो गया, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। अच्छा, कुछ समय रुकिए, नाग देवता दोपहर में फिर चमत्कार दिखाएंगे। एक पैटर्न बताया जा रहा है कि पूरा एक पैटर्न है। सुबह 9 बजे वहाँ से फिर निकले, खेत में गए या इधर उधर जहाँ पर भी गए, और घूम फिर के वापस 3 बजे दोपहर में पेड़ के नीचे लौट जाते हैं। तो अब हमारे पास सिवाय इंतज़ार के कोई चारा नहीं है। यहाँ पर आप पीछे देखिए, यहीं पर मौजूद है, बिल्कुल इसी स्पॉट पर फूल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, वहीं पर नीचे मौजूद है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि वहाँ से यहाँ तक क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कोई खाने का सोर्स तो है नहीं, ईंटों का ढेर है, प्लास्टिक है, तो ऐसा खाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर आया जाए। एस्केप करने की कोशिश होती, भागने की कोशिश होती, खुद को बचाने की कोशिश होती तो और दूर जाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि रास्ता नहीं था, बहुत सारा रास्ता था, लेकिन वो सब नहीं किया। यहाँ पर पहुँचने के बाद अपना मूवमेंट बंद कर दिया। अब क्या वापस मूवमेंट होगा, वापस जाएंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, सो लेट्स सी क्या होता है, इंतज़ार करते हैं तब तक। हमने कहा कि सांप छुप गया है और अब वो नहीं लौटेगा। अच्छा, चलिए मान भी लें कि आपका नाग देवता लौटेगा, तो ये बताइए कि सांप इसी पेड़ के पास बार बार क्यों आता है? तो लोगों ने कहा कि ये पेड़ नाग देवता की तपोस्थली है। वो वहां तप करते हैं और शिव भक्तों के दुखों को खत्म करते हैं। इस तरह से शरीर पर बच्चों के भभूत लगाने का ये पहला मौका नहीं है। पिछले 24 घंटे में ऐसे 2500 केसेस में देख चुका हूँ कि लोग छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और यहाँ पर भभूत लगा रहे हैं बीमारियों से इलाज के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी जो वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये कि क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, और जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यूजुअली आपकी पहुँच से बाहर होती हैं, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो ये तरीका सबसे आसान दिखाई देता है। और इसीलिए पिछले 24 घंटों में ऐसे 50 सैकड़ों चीज़ें मैं देख चुका हूँ कि बच्चे अलग अलग बीमारियों के साथ आ रहे हैं और उनसे उम्मीद के साथ लाया जा रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे। तीन बज गए, यानी ये चमत्कार का वक्त है। नाग देवता अभी वही है, मतलब सांप जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। और मेरे लिए ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा अगर ये मूवमेंट होता है, क्योंकि इतनी भीड़, चारों तरफ जरा भीड़ देखिए, किस कदर लोग खड़े हुए हैं, और ये इतना सा बीच का रास्ता छोड़ा हुआ है सिर्फ सांप के लिए कि किसी भी तरह से यहाँ से वहाँ तक जा सके। और चारों तरफ इतनी भीड़ है, लोग हैं, हर तरफ मतलब मूवमेंट है, शोर है, और ऐसे में अगर ये सही वक्त पे उस तरफ चले जाते हैं तो वाकई में ये चमत्कार होगा। लेकिन सांप निकलना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बोला ना तुम स्थान पे चलो, जैसे स्थान तुम आई निंग के उसी निंग के चलो, सब कोई का दर्शन दो, ये कभी विराजमान करिए, अपने स्थान पे विराजमान करो, चलो अपनी जल्दी से सच्चाई दिखाओ फिर से महाराज, निंग के चलो आप। तभी एक तरफ से शोर सुनाई दिया। हम नाग देवता के पास इंतजार कर रहे थे और फिर शोर मचा के एक और नाग निकल आया है सड़क पे, तो लोगों की भीड़ भागी, तो साथ में मैं भी जाके देख रहा हूँ कि क्या है। हटे भाई, क्या है, हटो हटो हटो। तो ये एक छोटा सा सांप है, यहाँ पर ये देखिए बहुत छोटा सा है, और क्योंकि इस वक्त बहुत फरवर है, बहुत ज़्यादा लोग जोश में हैं और हर तरफ चमत्कार तलाश रहे हैं, क्योंकि एक नाग देवता मौजूद है और बार बार निकल रहे हैं, तो वही यहाँ पर एक छोटा सा सांप दिखाई दिया, शोर मच गया चारों तरफ के, एक और नाग देवता आ गए। देखिए यहाँ पर लोगों का मजमा लग गया, जैसे ही वहाँ से सुना, पहले सारी भीड़ वहाँ जमा थी, अब सारी भीड़ यहाँ आ गई। ये तो बहुत छोटा सा सांप था। ऐसे सांप तो गांव में निकलते रहते हैं, लेकिन शायद गांव वाले वहां हो रही हरकत में चमत्कार तलाश रहे थे।
साल की हो गई, ना बोला था ना 3 साल की हो गई, बोलती नहीं है, चलती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करती है। 3 साल की बच्ची है। हाँ हाँ। ऐसी गई ना। जैसी है वैसी पड़ी रहती है। हाँ। अच्छा अच्छा, भूखी रहे प्यासी रहे कुछ खाती पीती। हाँ। तो आपने इलाज नहीं कराया, डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? बहुत इलाज करा। 2-3 लाख रुपए की लगा दो मोड़ी, 2-3 लाख रुपए की लगा। 2-3 लाख रुपए लग चुके हैं इसके ऊपर इलाज पे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ का कैसे पता चला कि यहाँ नागराज के पास था? जब मालिक जब यहाँ पाई, हाँ। को भी हुए जब मालिक बुला है। नहीं बुलाया तो सही, लेकिन आप पहली बार आए आज? हाँ वो पहली बार। अच्छा, तो उम्मीद है कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी? उम्मीद है मरहाल। ये भरोसा होता है, लोग यूट्यूब पे जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और सबको ये उम्मीद है कि एक बार यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लोगों को खबरें मिल रही हैं कि इस तरह से ठीक हो रहा है। बच्ची है 3 साल से, ना बोलती है ना चलती है, कोई रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन उसको लेकर आए और इसी उम्मीद से लेकर आए कि वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद। आंखों में चमत्कार की चमक, ज़बां पर आस्था की आवाज। दर्द को दवा न लगी तो उम्मीद ही सही। अब ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे। अभी तो हमें यह देखना था सांप पेड़ के पास लौटता है या नहीं। हम वापस आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने देखा कि पिछले 4 घंटे से यहीं पर एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर वो सांप मौजूद था। उसके बाद पूरे इलाके में मूवमेंट किया, इधर उधर, यहाँ मैदान में, और उसके बाद से यहाँ से होता हुआ, मतलब लोगों के बीच में से होते हुए अब इस टोकरी में पहुँच चुके हैं। बिल्कुल उस पेड़ के पास ये टोकरी रखी हुई है, मतलब वापस एक तरह से अपना पाथ ट्रेस किया, जिस जगह पर थे उस जगह तक पहुँचे और फाइनली बिल्कुल उसी स्पॉट पे, मतलब अब आपको ये पेड़ भी दिखाई दे रहा है, डिब्बा भी दिखाई दे रहा है। उस पेड़ के नीचे डिब्बा रखा हुआ था, इसमें अगरबत्तियाँ रखी हुई थी और कुछ भी नहीं था। मतलब पूरा बाहर का रास्ता भी था, एस्केप रूट्स मौजूद थे, खेत के पास भी जाया जा सकता था, दूसरी डायरेक्शन में भी जाया जा सकता था, मतलब बहुत सारे रास्ते थे। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों यहीं इसी तरफ, इसी पेड़ की तरफ क्यों वापस आए, मुझे नहीं पता, बट ये स्नेक इस वक्त मौजूद है इस टोकरी में। क्या सांप खुद चलकर फिर से पेड़ के पास आया, या हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने उठाकर पेड़ के पास रख दिया? अब ये कैसे पता चलेगा? हम मौका चूक गए थे, लेकिन ये मौका कल फिर आएगा और कल हम यहां मौजूद होंगे। सूरज की पहली किरण के साथ हम दोबारा नाग देवता के स्थान पर पहुंचे। भीड़ पहले की तरह डटी हुई थी। इस बार हमारे साथ जीव विज्ञानी डॉक्टर खरे थे, लेकिन सांप वहां नहीं था। लोगों ने कहा नाग देवता हमारे आने से पहले ही पेड़ के पास से रेंग कर एक घर में आराम करने चले गए। तो आइए अंदर चलते हैं, जहाँ पर वो लोकेशन है जहाँ वो सांप है, जी जी। और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये देखिए, जो एक मुझे डाउट था कि बहुत ज्यादा इंजरी है, तो अगर यहाँ से वहाँ तक का रास्ता कवर कर रहा है जितनी दूर हम चल के जा रहे हैं, जी जी जी, तो जाहिर है कि कोई ना कोई उसके अंदर ठीक होगा, कुछ ना कुछ। जी, इंजरी तो है, लेकिन उतनी ज्यादा इंजरी नहीं है जिससे कि वो मूव ना कर सके। अच्छा जी, मतलब इंजरी है लेकिन मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, मूवमेंट तो है, यहाँ से वहाँ तक अगर जा रहा है तो मूवमेंट तो है। ठीक है, तो चलिए आइए अंदर चलते हैं। जी जी। सांप एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठा था। नाग बेहद फुर्तीला, जहरीला और गुस्सैल होता है। हमें डर था कि सांप अब तक तो शांत था, लेकिन अगर वो अचानक अपने कुदरती अंदाज में आ गया और हम पर हमला कर दिया तो यहां से भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो करनी ही थी। ये जो बिहेवियर शो कर रहे हैं सर, ये बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है, ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है।
कि इतना शांत होना और इतना स्लो चलना, ये दो अलग बिहेवियर हैं जो कोबरा के नहीं। देखिए कोबरा जो है वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत जल्दी हमला करता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सांप और वो भी शांत स्वभाव का, इतना कि छूने पर भी किसी को नहीं काटता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। स्नेक एक्सपर्ट के लिए ये सांप कुदरत का करिश्मा था और गांव वालों के लिए नाग देवता। एक और सवाल था, आखिर सांप अपने पेड़ के आसपास ही क्यों घूमता है, कहीं भागता क्यों नहीं? जैसे ये कल हमारे सामने मूव किया, फिर वापस उसी पेड़ के पास चला गया, ऐसा क्यों? अब भाई एस्केप रूट्स तो हैं, अगर भागना चाहे बिल्कुल भागना चाहे तो भाग खेत सकता है। हैं, चीजें हैं। जी जी, ये कमरा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इसी कॉर्नर में क्यों है। तो वो एक तो अमूमन यही है कि वो शांत प्रिय है, प्रकाश से दूर भागता है, इसलिए वो यहाँ आ जाता है। और जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है तो हो सकता है वो इस जगह से निकल के फिर पेड़ के नीचे पहुँच जाता हो। कुछ तो होगा, मतलब जहाँ ये पैदा हुआ होगा उस पेड़ के आसपास, कभी इसकी माँ ने अंडे दिए होंगे, मतलब कोई कारण ऐसा है, कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है। रहस्य सुलझने की बजाय उलझता जा रहा था। किसी सांप के किसी जगह से या किसी साथी सांप से लगाव की कहानी तो हमने किस्से कहानियों में या फिल्मों में देखी सुनी थी। अब इतना तो समझ आ गया था कि ये सांप चमत्कारी हो ना हो, लेकिन अजूबा जरूर था, बाकी सांपों से एकदम अलग। अब सवाल यह था कि सांप के पास आकर लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। इसके लिए हमने एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया था। उन्होंने कुछ मरीजों से बात की। इनका जब इलेशन होता है, मन में जब इनके विचार अच्छे जागृत होते हैं तो दर्द में 10-20% का फर्क पड़ सकता है, बाकी पेन तो रहेगा ही ना। डॉक्टर ने कहा कि यहां आकर कुछ मरीजों का ठीक होना वाकई चमत्कार है, लेकिन सांप का नहीं बल्कि किसी और चीज का। यहाँ आके कभी कभी लोग अपना ये मॉब देख के और ये सब देख के एक इनके मन में भावना जागृत होती है, तो उनके दर्द में 5-10% का फर्क पड़ सकता है। देखिए डॉक्टर साहब का साफ साफ ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल हैं। लोग आ रहे हैं उम्मीद के साथ, और होता क्या है कि आप भीड़ देखते हैं, लोग दावा कर रहे हैं हाँ हम ठीक हो जा रहे हैं, तो इलेशन आ जाता है, सबको खुशी मिलती है, हाँ एक तरह से सब एक साथ फील करते हैं, एक मास हिस्टीरिया बन जाता है, लोगों को सबको एक साथ अच्छा लगने लगता है, और वो जो है वो ठीक कर देता है। इसमें कोई इलाज नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आप एक जगह पर आए, उम्मीद के साथ आए, और वो उम्मीद जो है आपके ऊपर काम कर गई। डॉक्टर के मुताबिक पॉजिटिव माहौल की वजह से लोग आराम महसूस कर रहे थे। लोगों का दावा था कि ना, देवता की दया और चमत्कार ने उन्हें ठीक किया था। उसी तरह जीव विज्ञानी बेशक नाग को अजूबा करार दे रहे थे, लेकिन सांप का शांत स्वभाव लोगों के लिए नाग का साधु रूप है। उनके लिए नाग में शिव की शक्ति है।